हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपना जो सिक्स सेमिस्टर जो है आई स्कीम का, ये आखिरी सेमिस्टर है आई स्कीम का। तो उसका करिकुलम कैसे रहने वाला है, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपको एक करिकुलम दिख रहा है। एमएसबीटी ने, जो अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने ये करिकुलम जारी किया है। और इसका ये आखिरी सेमिस्टर है। इसके बाद आपको के स्कीम का करिकुलम देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसमें आएगा सबसे पहला एटीएम। बाद में आएगा आईएचपी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये चार सब्जेक्ट जो है ये आपको कंपलसरी है। और इसके साथ ये दोनों सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, सीपीई। तो ये चार और ये दो, ऐसे छह कंपलसरी सब्जेक्ट है। और उसके साथ हमको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलता है, आप देख सकते हो। तो तीन आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है: कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सीआईएम; रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी; रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, आरईटी। तो इन तीनों में से आप कौन सा भी एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है कि अपने आपके कॉलेज में से जो आपको सजेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लैब्स आपके पास अवेलेबल है, कॉलेज के पास अवेलेबल है, जो टीचिंग फैकल्टी कॉलेज के पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कॉलेज आपको सजेस्ट भी करेगा कि आप ये लीजिए। तो आप आपके कॉलेज का सजेशन आप लेके जो कौन सा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। ईटीएम जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका आपको 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का ये पेपर रहता है। ऑनलाइन पेपर रहता है ईटीएम का। तो उसका पीए मतलब प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो है थियरी का, मतलब उसका भी आपको कोई तो भी फाइल वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। और उसका कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ उसका टीएचपीए होता है। बाद में देखते हैं आईएचपी। आईएचपी का भी आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। 70 मार्क का आपका पेपर रहेगा उसका। और 30 मार्क का प्रोग्रेसिव असेसमेंट रहेगा। और उसके साथ आपको प्रैक्टिकल जो है तो उसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है आईएचपी का और ऑटोमोबाइल का। जो यहाँ पे हैश मेंशन है तो उसका मीनिंग ऐसा है कि आपको एक्सटर्नल उसका प्रैक्टिकल है। तो आईएचपी का आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के भी 25 मार्क्स है। और टोटल सब्जेक्ट का जो वेटेज है तो यहाँ पे 150 मार्क का ये टोटल सब्जेक्ट का वेटेज है। बाद में आता है ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट। ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का भी वैसे ही है। 3 आवर्स का उसका पेपर है। 70 मार्क्स आउट ऑफ एंड सेमिस्टर। और 30 मार्क्स का उसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट, मतलब आपको उसका फाइल वगैरह उसका बनाना पड़ेगा। और उसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी है। एक्सटर्नल एमएसबीटी जो अलॉट करेंगे वो एक्सटर्नल आपके यहाँ आके उसका आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करना रहता है। बाद में आता है अगला वाला सब्जेक्ट है आई क्यू। तो आई क्यू का भी 3 घंटे का ही पेपर रहेगा। उसको भी आप देख सकते हो। 70-28 पासिंग है और 30 मार्क का उसका थियरी का प्रोग्रेसिव असेसमेंट। तो उसको इंटरनल है, इंटरनल प्रैक्टिकल का असेसमेंट उसको रहेगा, एक्सटर्नल नहीं रहेगा। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट थे, जो इलेक्टिव था और ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट थे, तो उनका भी आप देख सकते हो कि सबका इंटरनल असेसमेंट है। बस प्रोजेक्ट जो है आपका, तो प्रोजेक्ट का एक्सटर्नल असेसमेंट है। तो इस सेमिस्टर में 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं: आईएचपी, ऑटोमोबाइल, एईएन और प्रोजेक्ट सीपीई। तो ये 3 सब्जेक्ट का आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फेस करना है। और इन सारे सब्जेक्ट को आपको इंटरनल का प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे एट लिखा है, ईडी को 50 मार्क्स है। उसका आपको एक फाइल बनाना पड़ता है ईडी का, तो उसको 50 मार्क्स आपको इसको दिए। तो ये सब्जेक्ट का टोटल वेटेज आपको दिया है। हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट जो है वो 3-3 है। जहाँ पे एक्सटर्नल है आप देख सकते हो, ये 3-3 घंटे का जो पेपर है उसका 5-5 का क्रेडिट पॉइंट है। ओके। और जिनका पेपर नहीं है, सिर्फ उनका सबमिशन है, उनको 4-4 मार्क का क्रेडिट पॉइंट दिया है। तो ये हो गया अपना करिकुलम स्कीम। हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हम लाएंगे। जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, तो मैंने पहले भी आप मेरे वीडियो में कहा था कि जो जो एक्सपर्ट है कॉलेज के एक्सपर्ट, उनके कुछ कुछ टॉपिक जो है
तो वो टॉपिक उनके रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए यूट्यूब पे लाने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।